पीओके को लेकर आया ब्रिटेन का बड़ा फरमान, पाकिस्तान की उड़ गई नींद। पीओके में अलर्ट हुई शहबाज शरीफ सरकार। पीओके में लगातार बढ़ रहा भारत का खौफ। पीओके के हिस्से को चीन को सौंपने की कर रहा पाकिस्तान कोशिश। पीओके के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ चीन को भी लगाना पड़ेगा ठिकाने, तभी पीओके मिलेगा भारत को। क्या रूस का छिन जाएगा वीटो पावर? यूक्रेन ने रखी यूनाइटेड नेशन में बड़ी मांग। रूस को लेकर यूनाइटेड नेशन से यूक्रेन ने रखी यूएन रिफॉर्म से जुड़ी बड़ी मांग। पीओके में जारी जबरदस्त घमासान के बीच भारत को लेकर ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से संबंधित है। दरअसल भारत के कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। वहीं पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहकर पुकारता है। भारत की आज़ादी से पहले तक यह जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पीओके की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून प्रांत से लगती है। उधर इसी हिस्से को लेकर ब्रिटेन की ओर से पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले ऐलान किए गए हैं। पिछले हफ्ते से लगातार पीओके के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और भारत में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उनकी आवाज़ को दबाने के लिए लगातार पीओके के अंदर उनके घरों में खूब तोड़फोड़ कर रही है। दरअसल पीओके में भले ही पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हो, लेकिन आज भी पीओके का एक एक शख्स अपना मुल्क भारत को मान रहा है। अब यही बात पाकिस्तान को अंदर से खाए जा रही है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भारत के तिरंगे को भी फहराते हैं। उधर पीओके का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का खजाना माना जाता है। ब्रिटेन ने अपने ऐलान से भारत की पकड़ को और मजबूत कर दिया है। भारत कई बार पाकिस्तान से पीओके से कब्जे को हटाने का आदेश भी जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने भारत की बातों को नहीं सुना था। तो भारत भी अपनी कूटनीति के जरिए पहले पाकिस्तान को दुनिया में जलील करा रहा है और दूसरी तरफ पीओके वापसी के लिए तैयारियां भी तेज कर दी है। भारत खुलकर पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे चुका है। वहीं भारत की ओर से इस आखिरी अल्टीमेटम में कहा गया कि अगर पाकिस्तान अपनी सलामती चाहता है तो वह पीओके से अपने कब्जे को हटा ले। उधर भारत के द्वारा पाकिस्तान को दी गई यह आखिरी चेतावनी यूनाइटेड नेशन के मंच से दी गई है। पूरी दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान अपनी तबाही का इंतजार कर रहा है और पीओके से अपने कब्जे को हटाना मुनासिब नहीं समझ रहा। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में रह रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वह पाकिस्तान के चंगुल में एक दिन भी नहीं रहना चाहते। तो आइए आपको बताते हैं आखिरकार ब्रिटेन की ओर से पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए कौन सा नया ऐलान किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और यूनाइटेड पीपुल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष पीओके के गिलगिट में रह रहे लोगों के बुनियादी अधिकारों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए शौकत अली ने ब्रिटेन से पाकिस्तान पर तीखे प्रहार किए हैं और कहा कि पीओके जम्मू और कश्मीर का ही हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान को भी पता है, क्योंकि पीओके उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए पीओके में रह रहे लोग भी उसके नहीं हो सकते। इसी के चलते पाकिस्तान अपनी आर्मी के जरिए लगातार क्रूरता को बढ़ावा दे रहा है। पीओके के लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है उसकी सप्लाई को रोक रहा है, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से पीओके के लोगों के प्रति पाकिस्तान की सरकार दोहरा रवैया निभा रही है। उधर पाकिस्तान की पहले से यह हालत खराब हो रखी है। तहरीक तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले करता जा रहा है और इसी बीच विदेशी मुद्रा भंडार बस कुछ दिनों के लिए बचा है। तो पाकिस्तान की अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि उसे पाकिस्तान में अपने दूतावास को बेचना पड़ रहा है ताकि कुछ डॉलर की व्यवस्था की जा सके। अब यहाँ पर मज़ेदार बात देखिए, अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को खरीद भी भारत का एक शख्स रहा है। पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान चाहता है कि वह पीओके में रह रहे लोगों की ज़मीनों को कब्जा करके उनकी आवाज़ को दबा दे और साथ ही चीन को अधिक से अधिक अधिकार पीओके में दिया जा सके।
ताकि भारत से जो खतरा पीओके में बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए चीन भी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। लेकिन पीओके के अंदर जमकर घमासान शुरू हो गया है। पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी से कहा कि हम मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहेंगे। अब जिस स्तर पर पीओके के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध शुरू हुआ है उससे शहबाज शरीफ के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को बुलाकर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं कि पीओके के लोगों को रोको, नहीं तो ये भारत में शामिल हो जाएंगे। उधर पीओके में रह रहे मुसलमानों का कहना है कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने जब पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से पर कब्जा करने अपनी कबाइलियों को चढ़ाई करने के लिए भेजा था, तब अगर भारत की सेना नहीं आती तो आज पूरे कश्मीर का नामो निशान मिट गया होता। आज पूरी रियासत पर पाकिस्तान का कब्जा होता और आज पीओके का मुसलमान बिना किसी पहचान के पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। इतना ही नहीं, पीओके के लोगों के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान अपना मुस्लिम भाईचारा अपने पास रखे, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम केवल भारत में शामिल होना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब पीओके के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही काम के लोग, एक ही धर्म के लोग हैं, तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि उनके द्वारा जो चालें अभी तक पीओके में चली जा रही थी अब वो कामयाब नहीं होगी। उधर भारत भी उसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब पीओके के लोगों के सब्र का बांध टूटे और वे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठा ले और उधर से भारत भी पाकिस्तान पर अटैक करे और रातों रात पीओके को आज़ाद कराया जा सके। तो दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। अब जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी युद्ध रुका नहीं। यूनाइटेड नेशन भी इस युद्ध को रुकवाने के लिए अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो अब एक बार फिर से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसके चलते यूनाइटेड नेशन से रूस का वीटो पावर छीन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन दुनिया में शांति कायम करने वाला संगठन है, तो इसमें युद्ध की नीति रखने वाले देशों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रूस से सीधे युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए रूस के खिलाफ नाटो संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाटो में शामिल होने की जिद से आज पूरा यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति जेलेंस्की को पूरी तरीके से समझ आ चुका है और अमेरिका की यात्रा से लौटते ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल करके इस युद्ध को खत्म करने में मदद की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जेलेंस्की अब मान चुके हैं कि इस युद्ध को खत्म करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री जो दावे कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में रूस की सदस्यता को खत्म कर दिया जाना चाहिए, यह बहरहाल इतना संभव नहीं दिख रहा। उधर रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई तभी से यह माना जाने लगा था कि असल में यूक्रेन अमेरिका के युद्ध को लड़ रहा है और अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।